नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। सोच कई बार हमारी जिंदगी को और हमारी किस्मत को भी बदलने की ताकत रखती है। सिर्फ सोच। क्योंकि अगर सोच का ही दायरा सीमित हो तो हो सकता है कि आपको 10 मिलें और आप 10 से भी कम में ही सीमित हो जाएं, क्योंकि सोच ही 10 तक है। लेकिन अगर सोच है 1000 की तो हो सकता है फिर उसके लिए बाद में आप एफर्ट्स जो है वो डालें, और कई बार ऐसा भी होता है कि 1000 के लिए जाते जाते आप लाखों तक पहुंच जाएं। ये है सोच। एक वो है जिसकी सोच सिर्फ ये है कि मुझे 9 to 5 की जॉब करनी है, अपना जाना है आना है, और उसके बाद फिर रिलैक्स, और सारी ज़िंदगी फिर कई बार उसी सीमित सोच में जो है वो चैलेंजेस के साथ गुजरती है। क्योंकि सोच सीमित हो गई तो कई बार इनकम भी सीमित हो जाती है, जैसे कि एक एम्प्लॉय की सोच हो। अभी इसमें बहुत सारे लोग जो है इसको नेगेटिवली भी शायद लें, लेकिन मैं कोई बड़ा ही छोटा ही नहीं कर रहा। और एक सोच वो होती है कि मैंने एक इंडस्ट्री को रन करना है, फिर मैंने दूसरी इंडस्ट्री को रन करना है, और वही एक सोच जो है कई बार बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट देने का काम करता है, सिर्फ एक सोच। यानी कि अगर नौकरी तक ही सोच हो, नौकरी का मतलब क्या होता है? नौकरी का मतलब होता है कि नौकर बन के किसी को अपनी सर्विसेज देना। लेकिन अगर मालिक जैसी सोच हो जाए कि हाँ, मुझे अपने लिए एक लेवल तैयार करना है कि मेरे नीचे लोग काम करें, मैं बहुत बड़े लेवल पे लोगों को जोड़ूं, और यही सोच जो है वो फिर उस इंसान को जो है मालिक बनने पे मजबूर भी कर देती है, क्योंकि सोच है, विजन है प्लेटफॉर्म लेने का। तभी तो मैंने कहा ना कि सोच की असीमित शक्ति है। बहुत पुराने रिसर्चर्स ने कहा है कि जो हम सोचते हैं वही हमारे एक्शंस बनते हैं। जो हमारे एक्शंस बनते हैं वही आगे चल करके हमारे फ्यूचर का निर्माण करते हैं। क्योंकि प्रेजेंट में कई बार जो आप करते हैं आपका फ्यूचर उससे जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए जो हमारी सोच है, हम क्या पढ़ते हैं, हम किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं, एक वो है जो कुछ भी पढ़ ले रहा है, कोई ऐसी अनयूजुअल जो सोच है लोगों की, चाहे स्लैंग वर्ड्स की हो, चाहे कहते हैं ना कि एक वो लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं कि टपोरी लोगों की सोच, कि लड़ाई झगड़ा ये वो, इसको तू तड़ा गाली गलौच, या कोई एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं, तो वैसा ही कई बार आप भी बनने लग जाते हैं। जैसा आप देखते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं, उसका बहुत बड़ा परसेंटेज जो है वो आपकी सोच के ऊपर अपना असर डालता है, और फिर वही आगे चल करके आपके एक्शंस बन जाते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं। और जो लोग बड़े बड़े लेजेंडरी पीपल्स को पढ़ते हैं, या बड़े बड़े जो अचीवर्स हैं, जिन्होंने अचीव किया है लाइफ में, उनको फॉलो करते हैं, उनके चीज़ों को पढ़ते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, कई बार वो भी उनके जैसा ही एक्ट करने लग जाते हैं बाद में। क्योंकि मैंने कहा ना कि जैसा आप पढ़ते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसे ही आपके एक्शंस जो हैं वो आगे चल करके आपके फ्यूचर का निर्माण करते हैं। तभी तो कहा जाता है ना कि जो लोग चाहते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, और कुछ लोग तो है वो सिर्फ उतना ही दायरा सीमित है कि यार महंगाई बढ़ रही है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, या हमें तो बड़े मुश्किल से चला रहे हैं, क्योंकि एक सीमित सोच है। क्योंकि आप डिपेंड हैं मार्केट में हाइक को लेकर के। लेकिन जो लोग अपने लिए इन्वेस्टमेंट अच्छे लेवल पे करने के एफर्ट्स करते हैं,
शायद वो कई बार मार्केट हाइकिंग से भी आगे निकल जाते हैं कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता फिर कि मार्केट कितनी महंगी हो रही है, कितनी सस्ती हो रही है। काइंड ऑफ दे आर कैपेबल टू अफोर्ड इट। लेकिन जो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आज भी शायद वही एम्प्लॉय वाली सोच है। और जो लोग सोचते हैं कि कैसे बिजनेस को बढ़ाना है, कैसे मनी मेकिंग को बढ़ाना है, कैसे अपनी सोच के दायरा को और बड़ा लेवल पे लेकर के जाना है, कैसे रिजल्ट्स बड़े प्राप्त करने हैं, ये सिर्फ सोच की शक्ति से ही मुमकिन है। कि जितना बड़ा आप सोचेंगे, बड़ी पिक्चर के लिए आप जाएंगे, उतने ही बड़े रिजल्ट जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सोच अगर सीमित कर दी कि भैया हमने तो इतना ही सोचना है, इसके बाहर नहीं जाएंगे, तो फिर शायद वो जो बड़े रिजल्ट हैं, वो जो अनऑर्थोडॉक्स जो कुछ चीज़ें हैं, वो हैपनिंग में नहीं होंगी। तभी तो कहते हैं ना, बड़ी बड़ी अच्छी बुक्स पढ़िए, मोटिवेशन पढ़िए, नए यंगस्टर्स आते हैं कि वो चीज़ पढ़िए जिससे आपको मोटिवेशन मिले, डीमोटिवेशन नहीं। अब 4-5 रिलेटिव्स के पास जा कर के बैठ गए जिनकी सोच ही नेगेटिव हो, या जो आपको छोटा महसूस करवाएं कि आपसे तो कभी नहीं होगा, आप ये कभी नहीं कर पाओगे, आपके फैमिली जो है वो कर्ज़े में चल रही थी, आप भी कर्ज़े में जाओगे। तो जब हम बहुत ज़्यादा ऐसे नेगेटिव लोगों के पास बैठते हैं, तो हमारी सोच के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस के अंदर भी वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं घर कर लेते हैं कि नहीं यार, मैं भी नहीं कर पाऊँगा, मेरी किस्मत तो ख़राब है। लेकिन जब कोई मोटिवेटरी चीज़ों को पढ़ता है कि हाँ, उन लेजेंडरी लोगों को पढ़िए या लेजेंडरी पीपल को पढ़ा जाए जिन्होंने ज़ीरो से खुद को बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस टाइकून भी बनाया। क्योंकि वहाँ जब आप पढ़ेंगे कि भैया उनके पास भी कुछ नहीं था, क्या चीज़ का डिफरेंस था, जो गरीब वो भी पैदा हुए, गरीब और भी लोग थे, लेकिन ऐसा क्या था जिसने उन्होंने अमीर बनने का सपना देखा? वो थी उनकी सोच। सोच का डिफरेंस कि बड़ा बनना है, कोई एफर्ट करना है। इस गरीबी में पैदा तो ज़रूर हो गए, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं रहना है, एफर्ट्स करने हैं। और याद रखिएगा कि कोशिश करने वालों की, जो बार बार कोशिश करते हैं, तो उनकी हार जो है वो एक तरह से टल जाती है। ठीक है, एक बार हारे, फिर एफर्ट किया, दूसरी बार हारे, फिर एफर्ट किया, एफर्ट्स करते रहे, तो वही एफर्ट्स जो है आपकी सोच को कई बार इतना मजबूत कर देते हैं कि भैया अब फ़र्क नहीं पड़ता, अब मेरे पास हारने के लिए कुछ नहीं है, अब मुझे जो है वो बस आगे बढ़ना है। फिर क्योंकि मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, पहले भी हारता रहा हूँ, कौन सी दिक्कत है। और यही केयर फ्री सोच आपको कई बार वो एफर्ट लगाने पे आमादा कर देती है कि फिर जहाँ से जीत के दरवाजे खुल जाते हैं। क्योंकि एक तो टफनेस की आदत भी होगी कि हारते रहे हारते रहे, अरे कितना तो उठ जाएंगे। लेकिन सोच थी मोटिवेटरी कि नहीं भैया, कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे, लड़ेंगे आखिरी सांस तक, कोई बात नहीं, हार हो जाए बेशक। सोच थी लड़ने की, सोच थी मोटिवेशन की। और वही जो लड़ने की सोच है, मोटिवेशन की सोच है, वो आपको कई हज़ारों की भीड़ में से अलग कर देती है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 60-80 अपना एफर्ट दिया, 90 दिया, हार होगी, उसके बाद हाथ खड़े करें, भाई हमारे बस की नहीं है, या ये हमसे नहीं होगा। जब हम अपनी सोच के द्वारा ये सोच लेते हैं कि हमसे नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। और जब हम ये सोच लेते हैं कि हाँ, कोशिश करेंगे आखिरी दम तक, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, तो जब कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, ये वाली सोच की थॉट आ जाती है, तो फिर वहाँ से विक्ट्री के भी दरवाजे कई बार अपने आप ही खुल जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, कि एफर्ट करेंगे पूरा। अब कई आएंगे वहाँ पे भी कई नेगेटिव होते हैं, वो आपको डीमोटिवेट करते हैं, अरे भैया हमें तो 20 साल हो गए, तुम कौन से नए आए हो, कुछ नहीं होगा। और कई बार ये होता है कि वो लोग होते हैं जो शायद पूरा पूरा एफर्ट सही दिशा में नहीं कर रहे होते, या तो गलत दिशा में कर रहे होते हैं, या वो भी उसी नेगेटिव सोच के साथ चीज़ें कर रहे होते हैं, जहाँ ना मोटिवेशन है, ना जहाँ डेडिकेशन है। बस ये काम चलाऊ एक सोच है कि भैया हमसे नहीं हो तो किसी से नहीं होगा,
और आगे भी खुद भी नहीं अचीव किया, और लोगों को भी वही नेगेटिविटी का पाठ पढ़ाते रहते हैं। इसलिए अगर तरक्की करनी हो, इसलिए बड़े बड़े जो ऑथर्स हैं, बड़े बड़े जो अचीवर्स हैं, वो ये कहते हैं कि नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए, जो आपको बार बार डीमोटिवेट करते हैं कि नहीं हो पाएगा तुमसे, नहीं हो पाएगा तुमसे, नहीं हो पाएगा तुमसे। लेकिन उसके उलट उन लोगों को सुनिए जो बार बार कहते हैं कि हाँ कोशिश करो होगा, कोशिश करो होगा, कोशिश करो होगा। तो आपके अंदर भी कई बार वो जो थॉट है सोच का कि एफर्ट्स करिए ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, तो फिर कई बार वही सोच आपको जिता देती है, क्योंकि वो नेगेटिव लोगों की भीड़ में से आपको निकाल करके वो जो मिलियनेयर्स की सोच है, बिलियनेयर्स की सोच है कि वी हैव टू डू एफर्ट्स ओनली, वो भी बड़े बड़े रिस्क लेते हैं इसी के लिए कि भैया कुछ करेंगे तो कुछ तो होगा, नहीं तो शायद बहुत सारे लोग रिस्क ही ना लेते। तो वो भी एक सोच है कि कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा ज़रूर। तो बड़े बड़े लोग जो है फिर वो एफर्ट्स करते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, या बड़े बड़े अचीवर्स ने कहा है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें, कि जो बार बार आपको डीमोटिवेट करते हैं, उन लोगों से दूर रहें जो बार बार आपको छोटा महसूस करवाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो वेदर फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, जहाँ आपकी वैल्यू लगता है कि नहीं हो रही, वहाँ आपकी वैल्यू आपके हाथ में है। क्योंकि जिन लोगों ने तो आपको एक टैग दे दिया कि नहीं इसके आगे नहीं बढ़ोगे, वहाँ रहने का रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे फ्रेंड सर्कल का भी कोई फ़ायदा नहीं है जो आपको एक जगह स्टक करने की पूरी पूरी कोशिश करते हों, चाहे वो फिर डीमोटिवेट करके आपको छोटा महसूस करवा के। बाहर निकलिए, पढ़िए, कोशिश कीजिए, एफर्ट्स कीजिए, बार बार कुछ करेंगे तो कुछ होगा ज़रूर, और रिजल्ट सबको मिलते हैं, चाहे किसी को देर से मिलता है, किसी को जल्दी मिल जाता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। जिनके अंदर वो शिद्दत है पाने की, सोच है कि हम कुछ करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा ज़रूर, तो फिर कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। लेकिन अगर सोच में ही ये कह दिया कि कभी नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि आपने सोच में ही खुद को पहले हरा दिया। और जब सोच लिया कि कुछ करेंगे ज़रूर आखिरी दम तक, तो कुछ होगा ज़रूर। तो ये सोच का वो जादू है कि वहाँ से फिर नए नए रास्ते, जब आप इसी विजन के साथ अलग अलग जगह पे जाके एफर्ट्स करते हैं कि कोई बात नहीं, यहाँ से नहीं हुआ, इस जगह पे भी ट्राई करेंगे, इस पे भी ट्राई करेंगे, इस पे भी ट्राई करेंगे, कहीं ना कहीं आपको वो मंजिल का रास्ता ज़रूर मिलेगा जो आपके उस विजन को आगे तक लेके जाए। कि बस एफर्ट्स करने हैं, मेहनत करनी है, और सोच पॉजिटिव रखनी है, सोच मोटिवेटेड रखनी है। तो वही पॉजिटिव और मोटिवेटरी सोच जो है वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है, भले ही देर से मिले। क्योंकि उन लोगों की तरफ मत जाइए कि हाँ भैया तुझे 2 साल हो गए काम करते हुए, क्या अचीव कर लिया तुमने, आगे भी नहीं कर पाओगे, छोड़ दो यार, काम क्यों करते हो। लेकिन हो सकता है कि 2 नहीं, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, बहुत बड़े इंटरव्यूअर्स जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन कई बार ज़रूर पूछा जाता है कि आज से 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया कभी सोचा ही नहीं, 5 साल बाद क्या होगा, किसने विश्वास किया। लेकिन वो लोग जो एक विज़न रखते हैं कि हाँ आज मैंने इस लेवल से शुरुआत करनी है, कल को मैं खुद को एक ऐसी कंपनी के ओनर के रूप में देखता हूँ, क्योंकि सोच है मालिक बनने की। चाहे वो फिर अपना बिजनेस हो, चाहे लोगों के साथ क्लब बिजनेस हो, कि लोगों को जोड़ करके फिर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। अगर फाइनेंस भी नहीं हो तो वो जो हायरिंग कंपनीज है वो भी देखते हैं कि हाँ इसके पास एक विजन है, कि हाँ ये क्या बनना चाहता है। क्या क्या खुद को ये एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह देखता है कि बस ला देते रहो, या खुद को एक बॉस की तरह या एक ओनर की तरह देखता है जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप हो, जिसके अंदर लीडरशिप हो। ये सब चीज़ें जो है, ये क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है कि आज से 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं। तो वो सोच ही है आपकी
कि अगर सोच है मालिक बनने की, तो हो सकता है 5 साल बाद, क्या हो सकता है 3 साल के बाद ही आप किसी नए आउटलेट के ओनर हों। सब मुमकिन है यहाँ। सोच का जादू, सोच का चमत्कार, सोच। तो जब नेगेटिविटी की तरफ आप ज़्यादा चले जाते हैं कि हाँ भैया फलाने फलाने ने कहा था कभी नहीं कर पाओगे, हाँ मेरी लगता है मुझे मेरी किस्मत ख़राब है, कभी नहीं होगा, तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले ही हथियार डाल दिए उन लोगों की वजह से जो शायद यही चाहते हैं कि आप डीमोटिवेटेड रहें, या आप हर जगह हार जाएं, या कभी आप तरक्की ना करें। उनको आप सक्सेसफुल बना देते हैं जब अपने हथियार खुद ही डाल देते हैं। लेकिन जब आप निकलते हैं मोटिवेटरी सोच के साथ कि भैया कोई बात नहीं, शायद मेरे पास टूटी हुई तलवार ही क्यों नहीं है, मैं लड़ूंगा और आखिरी दम तक लड़ूंगा, तो फिर ऐसे ही लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी जंग को फतेह कर लेते हैं। क्योंकि शायद हथियारों से ही अगर सब जंग जीती जाती, तो कभी भी जो छोटे छोटे देश हैं या छोटे छोटे राज्य हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी जंगें जीत ली, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ छोटे से प्रांत ने बहुत बड़े बड़े लोगों को हराया, जिनके पास शायद उतने हथियार भी नहीं थे, उतना सोर्स भी नहीं था। कारण क्या था कि उनके पास एक जज्बा था कि हम अंत तक लड़ेंगे, भले ही टूटी तलवार के साथ, भले ही जान जो है वो रहे या चली जाए, पर हम लड़ेंगे, अपने मोटिवेशन के लिए लड़ेंगे, अपने करेज के लिए लड़ेंगे, अपनी ब्रेवरी के लिए लड़ेंगे, अपनी जो पॉजिटिव सोच है उसके लिए। और जब लड़े तो उन्होंने कई बार उन बड़े बड़े लोगों को भी हरा दिया जिसके बारे में शायद कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि हाँ ये ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ हथियारों से ही जंग नहीं जीती जाती कि मेरे पास हथियार ज़्यादा हैं तो मैं जीत जाऊंगा। जज्बा जो है वो बड़े बड़े हथियारों से भी बहुत बड़ा होता है। सबसे बड़ा हथियार है जज्बा, सोच, आखिरी दम तक लड़ने की। और यही सोच का जो जादू है वो आपको भीड़ से अलग कर देता है कि भैया हार नहीं मानेंगे, कितना ही हो जाए, फिर आएंगे लड़ेंगे, फिर आएंगे लड़ेंगे, फिर आएंगे लड़ेंगे, कितना ही हो जाए, नहीं हार मानूंगा। लेकिन सही दिशा में काम करना ज़रूरी है, टारगेट्स का सही चुनाव करना ज़रूरी है, और अपनी जो सेल्फ एस्टीम है उसके लिए भी लड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सेल्फ एस्टीम ही है आपकी जो आपको ये विश्वास करने पे मजबूर कर देता है कि हाँ भाई मैं ज़िंदा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जी रहा हूँ। नहीं तो कई लोग बस वो जैसे कहते हैं ना कि कोई भी नट बोल्ट लेकर के कहीं भी फिट कर दो, बस वो उतने में ही फंसे रह जाएंगे। तो कुछ लोग हैं जो सोशल नम्स में ही फंसे रह जाते हैं कि हाँ भैया मेरी यही किस्मत है, यही मेरी किस्मत में लिखा था, इसलिए मुझे यही प्राप्त हुआ। क्योंकि वहाँ एफर्ट्स नहीं है, वहाँ मोटिवेट करने वाले लोगों का जो नेगेटिव थॉट है वो आप बार बार एक्ट कर रहे हैं उस पर कि हाँ भैया कभी कुछ नहीं होगा, आप यहीं रहोगे, तो वो वहीं रहते हैं। लेकिन कुछ एक हैं उनमें से जो वो हिम्मत करते हैं कि हाँ मैं अपने इस बुरे वक्त को बदल सकता हूँ, मैं एफर्ट्स कर सकता हूँ, फिर क्या होगा, चाहे जीत हो चाहे हार हो, लेकिन आखिरी दम तक लड़ूंगा। ये वाली सोच होती है कि जब करूँगा कुछ भी तो कुछ होगा ज़रूर। जब ये वाली सोच हो जाती है तो फिर वही मेहनत, वही कर्म योग जो है वो आपको भीड़ से अलग कर देता है, वो आपको मुश्किलों से आगे ले जाता है, वो आपको उस बुरे समय से परे ले जाता है जो शायद सभी फेस करते हैं अपनी लाइफ के किसी भी लेवल पे। लेकिन जो कोशिश करते हैं बार बार तो उनकी हार कभी नहीं होती। और कभी ना कभी जब बार बार कोशिश करेंगे तो बड़े बड़े दुखों के समंदर को भी पार किया जा सकता है, बड़े बड़े अनसक्सेस के पहाड़ों को भी लांघा जा सकता है। ये है जज्बा, ये है सोच की पावर, सोच का जादू। लेकिन सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। क्या किसी रंक के जैसी हमारी सोच होनी चाहिए, या किसी राजा के जैसी हमारी सोच होनी चाहिए कि नहीं,
कुछ करेंगे तो कुछ होगा ज़रूर, बार बार कोशिश करेंगे तो जीत मिलेगी ज़रूर, भले ही देर से सही, लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो ये है सोच का जादू, सोच का चमत्कार, सोच के बड़े बड़े आविष्कार। लेकिन सोचेंगे पॉजिटिवली, सोचेंगे मोटिवेशन से, सोचेंगे डेडिकेशन से, सोचेंगे डिवोशन से, तभी आपको जो है आपकी मंजिलें जो हैं वो ज़रूर आप प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश करके तो देखिए। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कोशिश तो करो, हथियार उठाओ तो सही, अपनी सक्सेस के लिए एफर्ट्स करो तो सही, मोटिवेशन के लिए। तो जीत ज़्यादा दूर नहीं है। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी आप सब।